हाय फ्रेंड्स। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं यहाँ पे नई हूँ, मुझे आपके साथ और प्यार की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ 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 गाइस मेरा साथ दें। तो अब हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर 17 में हम देखते हैं कि अब 1 महीना बीत गया होता है और ऑन रन की गेम जो हिट हो चुकी होती है उसके बहुत सारे यूजर्स हो गए थे। इसके साथ साथ यांजन जो बहुत पहले ही फेमस था वो अब हॉट टॉपिक बन चुका होता है। बहुत से लोग उससे ऑटोग्राफ लेने के लिए आते हैं। इसके साथ साथ ऑफिस में सभी लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे और उन्हें आशा थी इस उनकी गेम इस हफ्ते की टॉप 3 गेम्स में आ जाएगी। ऑन रन की गेम वैसे तो रिलेशनशिप पे थी पर उसके ऑफिस में बहुत सारे लोग अभी तक सिंगल थे और हमें यहाँ पे एक और बात पता लगती है कि बहुत से लोगों ने उनकी गेम के नीचे ये भी कमेंट किया था कि कहीं ना कहीं वो मिस्टर हेशा की वॉइस को बहुत मिस करते हैं। ये बात सुनते ही आमरन बहुत सैड हो जाती है और इसके बाद हमें एक और बात पता चलती है और वो ये थी कि उनकी नई एम्प्लॉय जिसका नाम रुई था वो एक्चुअली मिस्टर जाओचिन के लिए काम करती थी। जाओचिन वही आदमी था जो बहुत बड़ी गायशी कंपनी का मैनेजर था और आकर उनकी कंपनी को खरीदना चाहता था और जब उन्होंने मना कर दिया तो उन्होंने यही ट्रिक अपनाई कि एक दिन उनके गेम में कोई गड़बड़ कर दे हैकर्स के थ्रू और उसके बाद वो उन्हें बेचना ही पड़े। उधर आमरान एक दफा मीटिंग के लिए मिस अलान के पास जाती है। मिस लान बहुत ही स्वीट लेडी थी। वो उससे कहने लगती है कि मुझे तुम्हें देखकर अपनी पास की झलक नजर आती है, मैं भी तुम्हारी तरह ही थी पहले, पर अब देखो मैं कितनी सक्सेसफुल बन गई हूँ, तुम्हारा फ्यूचर भी बहुत ब्राइट होगा। यहाँ पे आमरान को एक और बात पता चलती है कि मिस लान की एक छोटी सी बेटी है और वो एक सिंगल मदर है। वो बताती है कि एक टाइम ऐसा आया था मुझे लव और कैरियर में से कुछ एक चुनना था तो मैंने लव को छोड़ अपना कैरियर चुना था। और मिस लान का ये अपना ख्याल था, उन्हें लगता था अगर हमें लव और कैरियर में से किसी को चुनना पड़े तो हमें लव ही चुनना चाहिए, कैरियर ही बेस्ट चॉइस होती है। कभी कभी ऐसे मौके आते हैं हम लव और कैरियर को साथ में लेकर नहीं चल सकते। ऑनरन जब वापस जाती है तो वो देखती है कि जॉन के पोस्टर जो हर जगह लगे थे वो उतारे जा रहे थे। वो बेचारा हीरो नहीं रहा था। ये सब देखते हुए बहुत हर्ट होती, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, उसे पीने पड़ते हैं। इतने में उसे पिक करने के लिए हु भी आ जाता है और वह बेचारी रास्ते में सिर्फ यही सोच रही थी अब लव और कैरियर क्या मैं ये दोनों इकट्ठे इंजॉय नहीं कर सकती। वो हु से उससे पूछता है कि क्या तुमने यांजुन से कांटेक्ट करने की कोशिश की या फिर उसने तुम्हें कॉल या मैसेज नहीं किया। वो बताती है कि नहीं, अब सब कुछ खत्म हो चुका है और वो बोलने लगती है उसने मुझे बचाने के लिए अपना पैशन अपना वॉइस ओवर छोड़ दिया, मैं किस मुंह से उसे कांटेक्ट करूं, मुझे शर्म आती है ये सब करते हुए और मुझे ऐसा लगता है शायद मेरी लाइफ में लव की कोई जगह ही नहीं है, ये दूसरी दफा एक फेलियर था। अब उसके बाद वो घर आती है। वो अक्सर हेशा की ऑडियो बुक सुना करती थी और सोशल मीडिया से कांटेक्ट रहती थी। उसे पता चलता है जैसे जानजय को उसी की तरह से बहुत मिस कर रहे थे जो उसके फैंस थे, वो भी उसे बहुत मिस कर रही थी। उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसकी लाइफ सुनी सुनी थी। एक्चुअली यानजान ने उसे प्लांटेशन सिखाई थी। अब वो जब भी पौधों को देखती तो उसे यान की यादें आती थी। वो अपने प्लांट्स के साथ साथ उसकी बालकनी में जाती थी, उसके प्लांट्स का भी ख्याल रखती थी। बस इसी तरह से उसके दिन गुजरते जाते हैं। इतने में उसकी कंपनी में एक इमरजेंसी आ जाती है और वो यही थी, उनके गेम पर हैकर्स ने अटैक कर दिया है और वो ऑफलाइन हो चुकी है। वो सब परेशान हो चुके थे। हमने इतने अच्छे से सारी तैयारी की हुई थी लेकिन ये सब कैसे हो सकता है। ये मगर उन लोगों को ये नहीं पता था कि उनके बीच एक गद्दार है और वो रुई थी जिसने उनके सर्वर की सारी इंफॉर्मेशन लीक की थी। अब वो परेशान ही खड़े थे कि हैकर उन्हें कांटेक्ट करता है और कहता है 2 लाख युआन के बदले गेम वापस करूंगा। कहती है कि ब्लैकमेल होकर हम पीछे नहीं हटेंगे, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। अब इसके साथ साथ मिस लान को भी ये सब पता चल चुका था। कल के दिन वो उन्हें एक मीटिंग के लिए बुलाती है और शाम से हर कोई ऑफिस से चला गया था। ऑनरन और हु ही रह गई थी। हु उससे कहता है कि अगर तुम कहती हो तो मैं अपनी फैमिली के थ्रू ये पैसे अरेंज करता हूँ, लेकिन ऑनरन का कहना था कि नहीं, इस तरह से नहीं, इस गेम में हमारी 10 साल की मेहनत लगी हुई है, कोई ना तो कोई सोल्यूशन तो जरूर निकलेगा, मुझे यकीन है गेम हमें वापस जरूर मिलेगी। हु भी वहां से चला जाता है, वो अकेली ही ऑफिस में रह जाती है। वो हेशा की एक ऑडियो बुक सुनने लगती है जो कि सैड थी। वो बस सुने जा रही थी। वो कैरियर में भी बहुत परेशान थी और लव लाइफ तो पहले ही डिजास्टर थी। वो रो रही थी, आंसू आ जाते उसकी आंखों में। नेक्स्ट डे उसकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। उसके साथ हु भी था। वो जाते हैं रिपोर्ट करने जाते हैं इन्वेस्टर्स को
उनकी मीटिंग थी मिस लान और पेजन के साथ। वो लोग उससे रीजन पूछने लगते हैं और ये कहते हैं कि तुम लोग अभी तक गेम रिकवर क्यों नहीं कर पाए। अब पेजन उससे पूछता है कि इन सब का क्या सोल्यूशन है, तो आनरन कहती है कि हम इस गेम के सर्वर को शट डाउन कर देंगे और इसे एक सिंगल प्लेयर गेम बना देंगे और हालात जब हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे दोबारा से ऑनलाइन हो जाएंगे। अभी तक जितने भी इन ऐप परचेज हुई थी वो सारे अपने कस्टमर को वापस करेंगे। लेकिन पेजन को उसका ये मशवरा पसंद नहीं आया था। वो कहता है कि बेटर सोल्यूशन ये है कि आप अपनी सर्वर को अपग्रेड करो, किसी और कंपनी जैसे गाउशी के साथ कोलैबोरेट करो, आपका लोगों का प्रॉब्लम चुटकियों में हो जाएगा सॉल्व। आनरॉन नहीं मानती और वो हु से पूछती है कि वही उस कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था। वो कहता है जो भी आनरॉन का फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। यहाँ पे वो लोग काफी देर पे आर्ग्यू करते हैं। इन दी एंड मिस लान एक डिसीजन लेती है और वो यही, ठीक है आनरॉन ने जो फैसला किया वो तो लागू किया ही जाएगा, लेकिन इन्वेस्टर होने की वजह से हमारे पास भी पावर्स हैं और हमारा फैसला ये है कि आनरॉन कुछ देर के लिए ब्रेक पे जाएगी और हम सारा कांटेक्ट हु के साथ करेंगे और हु और पेजन ने उसकी कंपनी को संभालना था। वो कहते हैं तुम टेम्परेरी लीव पर जाओगी। फिर हम यांजाओ को देखते हैं। वो एक्चुअली एक और सी टीम में चला गया था। वो ज्यादातर अपना समय नेचर में बिताता है। एक दफा से वो इस तरह से नेचर एंजॉय करता है। वहाँ पे उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम माई था। वो उसे देखते ही पहचान जाता है। वो उसका क्लास फेलो था। वहाँ पे देव से मिलता है। उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी सारी परेशानी पता है, मुझे ये भी पता है कि तुम कोई बुरे इंसान नहीं हो ना ही चोर हो। वो उसे बताने लगता है कि मैं यहीं पे रहता हूँ, हमारा मेरा एक नया स्टूडियो है, कल मुझसे मिलने आना, मैं तुम्हें स्टूडियो दिखाऊंगा अपना। लेकिन यांजय किसी भी दोस्ती में पढ़ना नहीं चाहता था, ज्यादातर अपना टाइम तन्हा बिताना चाहता था। दूसरी तरफ ऑनरन बेचारी का तो कार्यन ही कहीं दबा होने वाला था। वो अपनी सारी पैकिंग करती है और ऑफिस से जाती है। सभी सेंटिमेंटल्स होते हैं, उसे रोकने की भी कोशिश करते हैं, मगर वो कहती है कि मैं सबको छोड़ के नहीं जा रही हूँ, बस कुछ देर की टाइम है, मैं वापस आ जाऊंगी। फिर जिस रूही की वजह से ये सब हुआ था उसे शायद थोड़ी सी शर्मिंदगी हो ही जानी चाहिए, जो कि उसके फेस से भी नजर आ रही थी। अब ऑनरन घर जाती है और इस मुश्किल टाइम में उसे यांजय की बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी। उदय हमें यांजय को दिखाते हैं। उस बेचारे की हालत तो बहुत खराब थी। उसे रात में नींद भी नहीं आती थी, उसे स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यांजय जब उठती है तो वो सोचने लगती है कि आज तो मुझे ऑफिस भी नहीं जाना है, मेरी लाइफ का आगे क्या बनेगा। उसे तो कुछ समझ भी नहीं। और तभी उसके घर पे कोई आता है और वो होते हैं उसके अपने डैड। उसके डैड को उसकी सारी परेशानी पता थी। वो फॉरेन से अपनी बेटी से मिलने आए थे। वो उससे कहते हैं तुमने कैसे अपनी लाइफ को इतना डार्क बनाया हुआ है, चलो अच्छे से तैयार हो जाओ और नाश्ते की टेबल में सजा रहा हूँ। अब उसके लिए उसका फेवरेट नाश्ता बनाते हैं। वो खाते खाते वो बहुत रोती है और उसके डैड उसके आंसू साफ कर रहे होते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम परेशान मत हो, लाइफ इसी का तो नाम है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन तुमने बिल्कुल फर्म खड़े रहना है। ये टाइम भी गुजर जाएगा। अब इसके बाद वो पूरा दिन अपनी बेटी के साथ रहते हैं और उसके बाद उसे क्रेडिट कार्ड देते हैं। कहते हैं कि ये मत भूलना कि तुम्हारी मम्मी डैडी अभी जिंदा है, हम तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं, तुम्हें जरूरत होगी इसकी। और फिर वो वापस चले जाते हैं। जब वो जाते हैं तो आनंद एकदम से साथ खड़ी हुई थी और सोचने लगती है। जब हम अडल्ट हो जाते हैं हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स, उनकी परछाई की हमें ज़रूरत नहीं होती, हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। लेकिन मैं बहुत लकी हूँ, जब भी मुझे कोई मुश्किल आती है तो मेरे पेरेंट्स एक पेड़ की तरह मुझे सहारा देते हैं। दूसरी तरफ यांजियन को दिखाते हैं। उसका फ्रेंड कह रहा था कि एक नई एनिमी के लिए एक डबिंग एक्टर की ज़रूरत है, तो हमारी वॉइस की से ज़्यादा अच्छा मुझे कोई और नहीं लगती, प्लीज़ इस प्रोजेक्ट को कंसीडर करना। पहले तो मना करता है लेकिन वो बार बार उसे रिक्वेस्ट करता है। तो हेशा बोलता है ठीक है, मैं सोच के कोई फैसला करूँगा। और यहीं पर ये पार्ट हमारा ख़त्म होता है। थैंक यू गाइज, बाय बाय।